Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is perceptual process. ठीक है, तो perceptual process के हम बारे में बात करें तो perceptual process को जानने से पहले हम जानेंगे term perception को. perception क्या होता है? perception क्या है? ये एक टर्म है कि किस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हो वर्ड को, जो आपके चारों ओर चीज़ें हैं, कैसे आप मेक सेंस करते हो अपना उन चीज़ों को लेकर अपने ब्रेन में. ठीक है, ये किसके थ्रू हम करते हैं? ये हम करते हैं अपने डिफरेंट सेंसेस के थ्रू. जैसे कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनके थ्रू, जैसे कि आइज़ के थ्रू साइट, ईयर्स के थ्रू हियरिंग, टच कैसे हो रहा है? स्किन के थ्रू. ठीक है, स्मेल हो रहा है, हमारी टंग है, स्मेल हो रहा है नोज से, टेस्ट हो रहा है हमारी टंग से. तो कैसे आप इन चीज़ों को कंबाइन करोगे, इन सेंसेस को, और एक डिफरेंस पैदा करोगे, ये आपका परसेप्शन है. जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे है, परसेप्शन क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म करती है हमारे सेंसरी स्टिमुली को एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये एक प्रोसेस है जो इंटरप्रेट करती है समथिंग दैट वी सी और हियर इन आवर माइंड एंड यूज इट लेटर टू जज एंड गिव अ वर्डिक्ट ऑन अ सिचुएशन, पर्सन, ग्रुप, एक्सेट्रा. इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर में इसको देखें तो कैसे आता है परसेप्शन. जैसे हमने एक स्टडी करी कंज्यूमर्स पर, वहाँ पर हमने क्या किया, उनके वो ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, उनकी आँख पे पट्टी बांध दी और उनसे बोला कि आप ड्रिंक करके बताओ किसी न्यू ब्रांड का क्लियर जूस. लेकिन उसमें से कुछ ये कहते हैं कि प्रोडक्ट टेस्ट हो रहा है वैसे ही जूस के जैसा जैसे वो रेगुलर में पीते हैं. अभी हमने उनको डिफरेंट वाला जूस दिया, अलग अलग कंपनी का, मतलब सेम फ्लेवर का, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें सेम ही टेस्ट पता चल रहा है. ये कैसे पता चल रहा है? जहाँ ब्लाइंड फोल्ड केम ऑफ हो गया, तो वो जो ड्रिंक करते हैं और जूस को, तो उनमें से कुछ लोगों ने डिस्क्राइब किया एक तरीके से कि वाटर के टेस्ट जैसा है. तो ये सजेस्ट करता है कि कंज्यूमर्स का विजुअल इंटरप्रिटेशन अलोन है और ये इन्फ्लुएंस कर सकता है उनके ओवरऑल एटीट्यूड को टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट और ब्रांड. सो ये होता है आपका परसेप्शन. ठीक है, तो परसेप्शन को और हम डीप में जानते हैं. ठीक है, तो आइए. तो परसेप्शन को डिवाइड किया जाता है 6 टाइप में. तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स. सबसे पहले आता है ऑफ साउंड. तो ये क्या है? एक एबिलिटी है जो रिसीव करती है साउंड को, कैसे? आइडेंटिफाई करके वाइब्रेशंस को. ठीक है, तो द एबिलिटी टू रिसीव साउंड बाय आइडेंटिफाइंग वाइब्रेशंस. अब आया ऑफ स्पीच. एक कॉम्पिटेंस है इंटरप्रेट करने की, अंडरस्टैंड करने की साउंड को, जो आपने लैंग्वेज सुनी उसके रिगार्डिंग. सो द कॉम्पिटेंस ऑफ interpreting and understanding the sounds of language heard. फिर नेक्स्ट आता है टच. टच क्या करता है? टच आइडेंटिफाई करता है उन ऑब्जेक्ट को पैटर्न्स के द्वारा जो उसके सरफेस पे, जैसे हम अपनी स्किन पे टच कर रहे हैं, उससे हमें महसूस होता है. ठीक है, तो टच. आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स
through patterns of its surface by touching it. फिर आता है टेस्ट। तो एबिलिटी ये रिसीव करती है फ्लेवर सब्सटेंस का, उसको कैसे? टेस्ट करके, अपने सेंसरी ऑर्गन से, जो हम कहते हैं ना टेस्ट बर्ड्स। तो द एबिलिटी टू रिसीव फ्लेवर ऑफ substances by tasting it through sensory organs known as फिर आता है अदर सेंसेस। ये अप्रूव करते हैं परसेप्शन को बॉडी के थ्रू, जैसे कि बैलेंस, एक्सेलरेशन, पेन, टाइम, सेंसेशन फील हो रही है हमारे थ्रोट में, लंग्स में, ठीक है। तो दे अप्रूव परसेप्शन थ्रू body like balance, acceleration, pain, time, sensation, feel in throat and lungs etc. फिर of the social world, ये परमिट करता है पीपल को कि अंडरस्टैंड करें दूसरे इंडिविजुअल को, ग्रुप को अपने सोशल वर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्रिया है कोई लड़की, वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, उसको वहाँ की कस्टमर सर्विस बड़ी पसंद आई, तो वो परसीव करती है कि एक अच्छी जगह है हैंग आउट करने के लिए, और वो रिकमेंड करती है इसको अपने फ्रेंड्स में। तो वो इस तरीके से नहीं है, प्रिया का परसेप्शन रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग अच्छा हो गया, ठीक है, तो सोशली वर्ल्ड में तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करेगी, तो उससे क्या है, उसके परसेप्शन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा लगा, ठीक है। तो उसने ये परसीव किया कि ये अच्छा प्लेस होगा हैंग आउट करने के लिए, और वो रिकमेंड करेगी इसको अपने दोस्तों को भी। तो ज़रूरी नहीं है उसके दोस्तों को भी सेम ही परसेप्शन हो, उनको भी सेम उसी तरीके से वो रेस्टोरेंट पसंद आए, ठीक है। तो इट परमिट्स people to understand other individuals and groups of their social world. Example, Priya goes to a restaurant and likes their customer service, so she will perceive that it is a good place to hang out and
will recommend it to her friends who may or may not like it. Priya's perception about the restaurant is good. ठीक, तो परसेप्शन क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म करती है सेंसरी स्टिमुली को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। एक प्रोसेस है जो इंटरप्रेट करती है उन चीज़ों को जो हम देखते हैं, सुनते हैं, हम अपने माइंड में महसूस करते हैं, फिर उसको बाद में जज करते हैं और एक वर्डिक्ट देते हैं किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो होता है आपका परसेप्शन। जैसे कि अगर ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन को बोला जाए, आँखों पर पट्टी बांध के कि आप टेस्ट करके बताओ ये किस चीज़ का टेस्ट है। जैसे कोई जूस दिया जाए, आपने किसी नई कंपनी का जूस रखा उनको पीने के लिए, लेकिन वैसे ही उसी टेस्ट जैसा वो अपना यूजुअली भी यूज़ करते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को कैसे परसेप्शन बताया ब्लाइंड फोल्डेड ने अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से। तो ये उनका एक परसेप्शन बना कि ये उस जूस जैसा है जो वो रेगुलर बेसिस पे पीते हैं। तो देख तो नहीं रहे हैं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं टेस्ट करके। ठीक है, तो ये होता है परसेप्शन। तो परसेप्चुअल प्रोसेस में हमने सबसे पहले जाना परसेप्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, जिसको डिवाइड किया गया 6 टाइप में, ऑफ साउंड, ऑफ स्पीच, टच, टेस्ट, अदर सेंसेस, ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।